हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मेरे बच्चे, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एएमयू क्लास 9th इंटेंस का पीवाईक्यू। और आप देख सकते हो सब्जेक्ट कौन सा, सोशल स्टडीज का सॉल्यूशन में करवाऊंगा ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2025 में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस 2025 से पहले एसएसटी का क्वेश्चन नहीं आता था एएमयू के अंदर, लेकिन अब आता है 2025 से। तो इसका आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा मेरे दोस्त? पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसे आपको नहीं लगेंगे। उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। क्या? डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा इसका लिंक। उसके बाद क्या करना, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था 2025 में, देखिए कितना ही आसान सा क्वेश्चन है। पूछा है, बताओ बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था। सिंपल सा, बस आपसे डेट पूछा है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, लेकिन आपको इसमें 3-4 पॉइंट पता होना चाहिए। मैं वो सारा का सारा पॉइंट लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको डेट पता होना चाहिए, कब हुआ था मेरे दोस्त? 1764। ठीक है। और किसके किसके बीच में हुआ था आपको लिखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी वो, उसके और वर्सेस कौन? 3 इधर के नवाब थे। एक नवाब थे कौन? नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ ओध एंड नवाब मुगल शाह। तो मैं आपको वो नहीं आता है, आप लिख लेंगे, डायरेक्ट नाम लिखना है। जैसे मीर कासिम हो गया है ना, आपसे पूछता बताओ किसके किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम। उसके बाद इधर और कौन था मेरे भाई? जो आपके शाह आलम थे ना, शाह आलम सेकेंड, शाह आलम सेकेंड। उसके बाद और एक थे मेरे भाई सुजाउद्दौला, है ना, सुजाउद्दौला। याद करो ये सब सारा चीज जितने भी मैं लिख रहा हूँ मेरे दोस्त, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए प्लीज जो भी मैं लिख रहा हूँ आप उसे अच्छे से लिखते जाइए अपने नोट्स कॉपी में। सिजाउद्दौला, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछा, बताओ कौन सी ईयर में हो गया? 1764। किसके किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर जाफर, शाह आलम सेकंड। ये तीनों एक साथ थे और ये अकेले थे। तो और ये जो मीर कासिम थे, ये कहाँ के नवाब थे मेरे भाई? ये बंगाल के नवाब थे। चलो मैं लिख ही देता हूँ, है ना, तो क्या पता कल को क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो ये कहाँ के नवाब थे मेरे भाई? ये बंगाल के नवाब थे। और ये जो थे शाह आलम, ये मुगल एम्पायर थे, है ना, मुगल एम्पायर थे। और जो आपके शुजाउद्दौला थे, ये कहाँ के नवाब थे? ये औध के नवाब थे। ठीक है, ये 3 नवाब थे। और इसमें जीता कौन था? आपसे पूछता है कि बताओ बैटल ऑफ बक्सर कौन जीता था, इसमें फाइनल कौन जीता था भाई मेरे? इसमें ब्रिटिश की जीत हुई थी, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें जीत हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया था और आपका जो ये तीनों हार गए थे। और यहीं से यही बैटल ऑफ बक्सर क्या इंडिकेट करता है, जो मतलब कि इंडिया के अंदर जो मतलब फाउंडेशन रखा उन्होंने अपना रूल का, तो फाउंडेशन यहीं से रखा गया। फाउंडेशन, है ना, फाउंडेशन आपसे पूछा जाता है कभी कभी। बताओ कौन से लड़ाई के बाद ब्रिटिश ने फाउंडेशन रखा है इंडिया के अंदर अपना रूल का? तो बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ प्लासी क्या था? बिगिनिंग था उसका। ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर जाने वाला मेरे भाई, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1764। और 1757 में क्या हुआ था ये भी जान लो। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757। मैं सिर्फ प्लासी लिख दूं क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं हो रही? अगर कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। आपका हर परेशानी को यहाँ पे सुना जाता है। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था भाई? 1772, सॉरी 1757। और यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन और आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था भाई? 1700 यहाँ 74 तो देख रहे हो ना, 1774 इसमें आया था रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। और क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ क्या, जल्दी से बोलो, क्रेश कोर्स। क्रेश कोर्स में ये सारी चीजें बहुत डिटेल में बात हो चुकी है ऑलरेडी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो रेगुलेटिंग कब आया था? 1774 में। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। और 1772 है तो भाई वेरन हेस्टिंग जो थे वो उस समय क्या बने थे? गवर्नर ऑफ बंगाल बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? द रिफॉर्म एसोसिएशन, मतलब आर्य समाज वाज फाउंडर ऑफ। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में स्टार पॉइंट लगा लीजिए। बताइए इसके फाउंडर कौन थे आर्य समाज के? राम मोहन रॉय थे, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती थे, या पंडित ये थे? तो जल्दी बताएंगे। राम मोहन राय जो थे, ये किस चीज के फाउंडर थे? ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका था। अगर आप सब पूछ लेते हैं ब्राह्मो समाज के फाउंडर कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कौन? राम मोहन राय, है ना, ब्राह्मो समाज। लिख देता हूँ, है ना, आप भी मेरे साथ साथ लिखो। और इसका डेट का था 1828 में। और आपका जो मेरे भाई आर्य समाज था ना, ये जो किसने किया था? जल्दी बोलेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसमें ये जो थे
पंडित रामबाई, ये मेरे भाई अगर इसके बारे में आपसे पूछे तो इन्होंने मतलब एक शारदा सदन बनाया था, मतलब कि वुमेन एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में बनाया था, जिसको हम क्या कहते हैं, शारदा सदन, है ना? ये क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये आपके बुक से ही है सारे के सारे क्वेश्चन, जो मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखा रहा हूँ। और आपके मेरे भाई जो ईश्वर है ना, ईश्वर चंद्र थे, ये किसी तो वर्ग के क्या करते हैं मेरे भाई, ये विंडो डीमेरेज को इन्होंने हटाया था, उस पे इन्होंने काम किया था, किसको, विंडो डीमेरेज। ध्यान रखना ये सारा नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को आपको मिल सकता है। तो अगर आप ये गलती ना करना इसको छोड़ने की, ठीक है? तो समझ में आया। आर्य समाज के फाउंडर कौन है, स्वामी दयानंद। उसके बाद ब्राह्मण समाज के कौन है, राम मोहन राय। और शारदा सदन के कौन थे मेरे भाई, पंडित रामबाई। और विंडो रीमैरेज का पूछे तो ईश्वर चंद्र। आई होप कि आपको इतना सा तो समझ में आया होगा। देखो एक चीज और मैं बता दूं आपको यहाँ साथ ही में, ये जो ब्राह्मण समाज था, नहीं नहीं ब्राह्मण समाज छोड़ दो, तो डेट, इसका आर्य समाज जो था, इसका अगर आपसे डेट पूछा जाए, आप क्या बोलेंगे, 1875 बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, परमानेंट सेटलमेंट वार इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो परमानेंट सेटलमेंट था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसके थ्रू क्या गया था मेरे भाई, जल्दी से बोलो, चार्ल्स कॉर्नवेलिस। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। और इसका देखो डेट आपके एग्जाम में भाई, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप हर एक चीज का डेट याद कर लीजिएगा। तो इन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट, कब हुआ था, 1793 में, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था फर्स्ट टाइम, मतलब बंगाल में हुआ था, क्यों आपको पता होना चाहिए, है ना, पूछ लेता है वैसे, क्या बच्चे के कुछ कुछ मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। इसमें क्या था परमानेंट सेटलमेंट, अब क्या था थोड़ा सा उसको भी समझ ही लेते हैं। इसमें सिंपली क्या था कि जो ब्रिटिश हुआ करते थे वो फिक्स कर देते थे टैक्स, होगा ना, फिक्स टैक्स कर देते थे। और इसको क्या होता था कि भाई पूरा गांव का मिला के आदमी सब उसको जमा करेगा ना, वो फिक्स टैक्स कर देते थे, किसके लिए, जमींदार के लिए। जमींदार को बोलता था भाई आपको सालाना इतना पैसा लेना है, और ये जमींदार पैसा किससे लेते थे, जो किसान वगैरह हुआ करते थे, अलग 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 जगह जाते थे और वहां से ये पैसा जमा करके लाते थे जमींदार, और ये फिर किसको ले आकर दे देते थे, ब्रिटिश को ले आकर दे दिया करते थे। क्या हुआ आपका, ये परमानेंट सेटलमेंट हुआ। किसने इंट्रोड्यूस किया था, चार्ल्स कॉर्नवेलिस ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें और क्या, लॉर्ड क्लिव, हाँ एक चीज क्वेश्चन और यहाँ पे आपका लॉर्ड क्लिफ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, क्या क्या पूछा जाए, डुअल गवर्नमेंट किसने लाया था बंगाल के अंदर, ठीक है। और ये पता है कब हुआ था, बेटल ऑफ बक्सर के बाद। और बेटल ऑफ बक्सर के बाद जो इलाहाबाद ये हुआ था उसके बाद हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, बताओ डुअल सिस्टम किसने लाया था, डुअल गवर्नमेंट किसने लाया था, कहाँ पे, बंगाल के अंदर था। आप क्या बोलेंगे, लॉर्ड क्लीव ने लाया था। और आपसे पूछा जाता है, बताओ क्या रैयत वारी सिस्टम किसने लाया था, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे। इसका भी यहाँ पे नाम लिख दूं, चलो। ये क्या इंट्रोड्यूस किए थे, थॉमस मुनरो, रैयत वारी। ये सारा डेट आपको पता होना चाहिए, किसने क्या किया, ठीक है। वैरेन हेस्टिंग अगर करें तो इन्होंने क्या किया था, चलो इसका नाम इसे क्यों छोड़े भाई, जब हर किसी के बारे में लिख ही रहे हैं तो ये इनको नाराज क्यों करना। इनके बारे में आप यहाँ पे लिख लो, तो आप थोड़ा सही से लिखना, में थोड़ा होता ना इसमें यार, थोड़ा सा नोट्स खराब हो जाता है कभी कोई लिखता हूँ तो। इन्होंने आपसे आपसे पूछा, बताओ किसने स्टार्टिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव को रिफॉर्म किया था, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो एक बार समझ मेरे बात सुन लो मेरे दोस्त, रुक जाओ एक मिनट रुको। परमानेंट सेटलमेंट कौन लेकर आया था, चार्ल्स कॉर्नवेलिस। इसमें परमानेंट सेटलमेंट था क्या, इसमें ये मेनली था, ये 1773 में था, बंगाल के अंदर आया था। इसके अंदर प्राइस को फिक्स कर दिया जाता था टैक्स को, कि भाई जमींदार को बोला था, बोला भाई तुमसे एक साल हर साल आपको तुम्हें इतना इतना रुपया देना है। तो ये जमींदार क्या करता था, अलग अलग जगह जाता था, किसानों से पैसा जमा करके लाता था, जाकर इसको दे देता था, ठीक। और उसी टाइप से आप यहाँ पे वैरेन हेस्टिंग, इन्होंने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया था। आपसे पूछा, बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने में किसका, मतलब किसने किया था, वैरेन हेस्टिंग किया था। लॉर्ड क्लिफ का डुअल गवर्नमेंट लाया था बंगाल के अंदर। उसका दावा ये थॉमस मुनरो ने क्या लाया था, इन्होंने रावरी सिस्टम लाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, हु लीड द रिवोल्ट 1857 इन फजीदाबाद। क्या क्या भाई, फैजाबाद, है ना, फैजाबाद में कौन लीड कर रहे थे। तो आपको हर जगह का पता होना चाहिए, आपके बुक में क्लियरली गिवन है ये सारा चीज।
मेरे भाई समझे। नाना साहब सबसे पहले देखते हैं ये कहाँ पे लीड कर रहे थे, इसी को रिवोल्ट 1857 की बात हुई जो रिवोल्ट हुई थी, ये कानपुर में इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, आपसे पूछता बताओ कानपुर में कौन लीड कर रहा था, नाना साहब। उसके बाद अहमदुल्ला शाह, यही थे मेरे भाई जो कि कहाँ लीड कर रहे थे, फैजाबाद में लीड कर रहे थे, फैजाबाद। और आपका जो रानी अविंताबाई थी, ये कहाँ पे कर रहे थे, मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, और आपके बख्त खान जो थे, ये दिल्ली में कर रहे थे लीड। तो ये सारा आपको नाम पता होना चाहिए कहाँ कहाँ के कौन से लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच मेटल एलॉय इज अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यार। बैकबोन क्या है मेरे भाई, जो स्टील होता है उसको हम बैकबोन कहते हैं। और इससे सिंपली क्या होता है, इसको बैकबोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बैकबोन कहते हैं। और गोल्डन को पता है, गोल्डन को किस चीज में यूज करते हैं मेरे भाई, अरे बोलो बोलो लड़कियां, गोल्ड सुन के तो दिल तक कर रहा होगा जाके क्या क्या लेना, सारा गोल्ड का दुकान ही खरीद लूं, है ना। तो भाई इससे जो आप ज्वेलरी वगैरह बनते हैं वो गोल्ड से बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कुछ सामान वगैरह से बनते हैं। और सिल्वर आपको पता है कि जो ये ऑर्नामेंट में यूज होता है। और जब आपका कॉपर जो मेरे भाई, ये आपका वायर वगैरह में यूज होता है ना, वायर वगैरह जो बनता है वो कॉपर का ही बनता है जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है विच ग्रुप इन्होंने गोल्डन फाइबर। भाई मेरे देखो ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, दो अभी मैं 2016 का जामिया का पीवाईक्यू करवाया हूँ, सेम क्वेश्चन है। गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है, जूट को। और अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे मेरे दोस्त मुझे ये बता दो कि व्हाइट गोल्ड किसको कहा जाता है, क्या कौन गोल्ड भाई, व्हाइट गोल्ड, व्हाइट सोना, वो कहा जाता है कॉटन को। और एक चीज ध्यान रखना, इसको गोल्डन जूट से आपको कभी पूछ सकता है, बताओ जूट का क्या क्या यूज है। जूट का जो यूज है मेरे भाई, सबसे पहले इससे क्या बनता है, रस्सी वगैरह बनता है, इससे बैग वगैरह बनते हैं। ठीक है, ये सिंपली इसका कुछ कुछ यूज आपको पता होना चाहिए। बाकी आपका जो मेज वगैरह ये सब खाने पीने का आता है, इससे क्वेश्चन नहीं आता जनरली। एक बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, द एग्रीकल्चर ड्राइव, एग्रीकल्चर जो वो कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ मेरे भाई, ये आपका लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। चलिए थोड़ा सा एग्रीकल्चर को तोड़ के देखते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर को लेते हैं उसको जरा सा तोड़ते हैं, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है, दो वर्ड से। एक है अगर, अगर अगर, और दूसरा है, जल्दी बोलोगे आपसे कल हो के ये भी पूछ सकता, कौन कौन वर्ड से क्या बना है एग्रीकल्चर। जो एगर का मतलब होता है उसका मतलब होता है फील्ड। ठीक है, और आपका जो कल्चर का मीनिंग होता है उसका मतलब होता है कल्टीवेशन। तो ये इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है क्या, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच वाज द सुप्रीम, अच्छा सॉरी, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर बताइए सुप्रीम कोर्ट कब बना था। तो आपको पता होना चाहिए, क्या 49 में हुआ था या 50 में हुआ था, या फिर आप बोलेंगे कि इसमें से नन अभी कभी बना ही नहीं। अरे कैसे नहीं बना भाई, बना है बिल्कुल। कब बना, 26 जनवरी 1950 में बना है। और ये चीज, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बस बता दूं कि जब ये फर्स्ट टाइम बना था, है ना, जो क्या कब बना था फर्स्ट टाइम, और इस समय जब फर्स्ट टाइम बना, तो दो पॉइंट में ले लेता हूँ, एक नहीं दो लिख देता हूँ, दो चीज मुझे याद आ रहा है। इसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, वो आपसे पूछता, बताओ फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था मेरे भाई, एच जे कनिया। अरे कानिया, कानिया है ना, एच जे कानिया जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे उसके। और ये सुप्रीम कोर्ट, इसी सुप्रीम कोर्ट को हम पहले क्या मतलब किस नाम से जाना जाता है, इसको कहा था पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। पहले इसको क्या कहता था मेरे भाई, फेडरल कोर्ट, इसको इसी का नाम पहले था फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट को रिप्लेस कर दिया गया किस नाम से, सुप्रीम कोर्ट से। तो आपको देखो फिर से मेरी बात समझ, एक बार सुन लो। सुप्रीम कोर्ट कब बना, 26 जनवरी 1950। ये पहले इसका पहला पहला नाम क्या था, फेडरल कोर्ट था। फेडरल कोर्ट के नाम से इसको जानते थे, जो कि आपका कब 1937 में ही बन गया था। ठीक है, 1937 में बन चुका था। और इसके जो जो सुप्रीम कोर्ट के जो फर्स्ट जज थे, उनका क्या नाम था, एच जे केनिया, एच जे कनिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। हु क्या है, प्रिसिडाई द लोकसभा। आसान से क्वेश्चन बताइए, लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है, कौन उसका हेड होता है, जल्दी बताओ। स्पीकर, कई बार हमने बताया ये क्वेश्चन, तो भाई मैं पिछली बार जो करवाया था ना, मतलब कि चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चन है, ए टू जेड, ये 10 के 10 क्वेश्चन मेरे सारे उसी नोट से थे। अगर उससे भी आप एक बार जरूर देखना मेरे भाई, ठीक है। बाकी मैं यहाँ तो अभी करवा ही रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन में रिपीटेड है यार, जामिया के अंदर ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
अगर आप एएमयू के लिए सिर्फ टारगेट कर रहे हो, अगर आपका एसएसटी वीक है तो आपको मेरे भाई क्या करना है, जामिया का एसएसटी का पूरा पीवाईक्यू करवा लो। मेरी गारंटी है कि उससे क्वेश्चन एक भी आपको बाहर नहीं जाएगा, वहां पूरा कर लेना आप। देखिए जो संचार कमेटी एग्जामिन द सोशल इकोनॉमिकल एजुकेशन स्टेटस बीच, मतलब बताइए कौन सी कम्युनिटी के लिए संचार कमेटी बनाया गया था। तो ये जो बनाया गया था मेरे भाई, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाया गया था, ठीक है। कौन सी कम्युनिटी के लिए? मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये बनाया गया था। और आपसे अगर डेट पूछ लिया जाए कि बताओ ये संचार कम्युनिटी कब बना, तो आप क्या बोलेंगे? 2005 में ये बना था। और इसका जो रिपोर्ट आया था, मतलब कि पूरा अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद इसका रिपोर्ट आया था 2006 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो ट्राइबल है इसके लिए भी एक कमेटी बनाई जिसको हम जागजा, क्या है इसको बोले, मेरे को कभी समझ नहीं, एक्स ए कमेटी इसको कहते हैं, ठीक है। और ये आपको बना था 2016 में। तो ये 2-3 चीज आपको पता होना चाहिए। तो आपके 2025 का एसएसटी का क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो मेरे दोस्त आपको करना क्या है, पीडीएफ इसका आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा सर? अरे भाई डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आसान है एकदम। जाइए डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए। ये आपके दोस्त का, मतलब मेरा चैनल है, आपके भाई का चैनल है, और इंस्टाग्राम है, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं फिर। और मैं एक चीज आपको बता दूं यार, अच्छा इसमें मैं लाया नहीं हूँ। तो देखो आपको मैं जब पीडीएफ दूंगा तो उसमें ये सारा चीज, मतलब एक लिंक गिवन होता है उसके अंदर, है ना। तो अगर आपको कभी भी एएमयू का पीवाई को चेक करना होगा, मतलब देखना होगा, तो आप क्या करना हो, मैं पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसको बस एक बार क्लिक कर देना, आप डायरेक्ट चले जाएंगे एएमयू मैथ्स में। अगर इसको क्लिक करोगे एएमयू साइंस में, इसको क्लिक करोगे एएमयू एसएसटी का सॉल्यूशन जाओगे। उसी टाइप से आप जामिया का देख लोगे, और यहाँ पे देख लेंगे आप क्रैश कोर्स के नाम से मैं आपको एक सीरीज चलवा रहा हूँ। अगर आपको वो सीरीज देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करना, डायरेक्ट आप वहाँ क्रैश कोर्स पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और फिर आप बहुत जल्द आपके लिए मिलेगा आऊंगा क्या, टॉप 500 साइंस का क्वेश्चन, टॉप 500 एसएसटी का क्वेश्चन, टॉप 500 मैथ्स का क्वेश्चन। ये दोनों के लिए होगा एमयू जामिया क्लास 9 के लिए। अगर आप इसको भी कर लेते हैं लास्ट में, और आप पीवाईक्यू कर लेते हैं, बस इतना सा अगर आप कर लेते हैं जो यहाँ पर दिख रहा है, तो आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है भाई। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखो, बस अच्छे से पढ़ाई